जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। तीन खबरें आ रही हैं। जीएसटी डिमांड को खारिज कर दिया गया है, एक पेनाल्टी भी लगाई गई है और 30 रुपये, 25 रुपये, 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से नए शेयर भी जारी किए गए हैं। तीन नए प्लांट भी कंपनी जो है यहाँ पे एआई जनरेट ब्लेड बनाने वाली कंपनियां भी लगाने वाली है। ठीक है ना, विंड टर्बाइन के जो बड़े बड़े ब्लेड होते हैं वो बनाने के लिए। तो सारी खबरों को आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही बात है कि 52 रुपये वाला लेवल फिर से कंपनी ने टच कर लिया है। लगभग 52 रुपये पे कैंडल क्लोज किया है 2% की बढ़त के साथ, जो कि कल ब्रेक हो गया था नीचे के साइड में। शाम के टाइम में एक अच्छी खासी जब मार्केट में रिकवरी देखने के लिए मिली शाम के टाइम में, और मार्केट भी यहाँ पे आधे परसेंट उछल के 150 पॉइंट के साथ तेजी के साथ कैंडल क्लोज किया। तो यह भी पूरे दिन तो लगभग पॉजिटिव ही था, साइडवेज ही था, लेकिन शाम के टाइम में मार्केट के साथ एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। और इसी टाइम फ्रेम में 2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास ही ये 2-3 खबरें भी निकल के सामने आई हैं, इनका भी असर देखने के लिए मिल रहा है। वॉल्यूम ठीक ठाक ट्रेड हो रहे हैं। 6.1 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 313 करोड़ रुपए के टोटल इक्विटी शेयर बाय सेल यहाँ पे हुए हैं और 37-38% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। आज दोस्तों ऑप्शन चैन नहीं देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कई सारी खबरें हैं, वीडियो बड़ी बन जाएगी। 5 दिसंबर 2025 की ये खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहले तो कंपनी वही बता रही है कि कई जो है कंपनी ने शेयर जो है ई सॉप 2022 के तहत एम्प्लॉय स्टॉक्स ऑप्शन प्लान, एक तरीके से कह लीजिए एम्प्लॉय के लिए ये बोनस शेयर होता है, तो उनके लिए एम्प्लॉय के लिए जो है ई सॉप बोनस जो है यहाँ पे कंपनी ने जारी किया है। ठीक है ना, और ये डिस्काउंट पे जारी होता है, तो आप बोनस का मतलब अभी समझ जाओगे कि मैं बोनस इसको क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसको कहते हैं, ई स्टॉक कहते हैं, लेकिन एक तरीके से बोनस ही कहलाता है उन लोगों के लिए। 5,90,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है। ठीक है ना, और ये किस किस प्राइस पे करने वाली है, और ये करके कंपनी 1,42,00,000 रुपया पैसा में मिल जाएगा। हालांकि ये डिस्काउंट पे जारी होते हैं ईसॉप, तो इससे जो एम्प्लॉय को जिनको ये मिलता है उनके लिए ये बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 2022 ग्रांट वन के तहत 20,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। और आप इतना समझिए कि ये 20,000 जो इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी, ये 5 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू करेगी, जिसमें 2 रुपया इसका फेस वैल्यू रहेगा और 3 रुपया जो रहेगा प्रीमियम पे इशू होगा। मतलब 5 रुपए पे 20,000 इक्विटी शेयर इशू होने वाले हैं, ये इनके एम्प्लॉय को मिलेंगे। वहीं पे 23/5/2024 ग्रांट 2 के तहत देखेंगे तो लगभग 70,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किए जाएंगे, जो 30 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू किए जाएंगे। 30 रुपए में 2 रुपए फेस वैल्यू रहेगा और 28 रुपए यहाँ पे प्रीमियम पे जारी होगा। मतलब अभी बात कर ले तो हम लोग 52 रुपया वाला शेयर 30 रुपए पर इक्विटी शेयर में जारी होगा, और ये पहला वाला तो 5 रुपए इक्विटी शेयर में जारी होगा। उसी के साथ अगर हम लोग देखेंगे नीचे के साइड में, तो 23/5/2024 ग्रांट 3 के तहत 5 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू होने वाले हैं। और ये कितने प्राइस पे होंगे? ये होंगे 24 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। 2 रुपया इसमें फेस वैल्यू रहेगा और 22 रुपए के प्रीमियम पे यहाँ पे इशू होने वाला है। मतलब 52 रुपए वाला शेयर 24 रुपए में, 30 रुपए में और 5 रुपए में यहाँ पे जारी होने वाला है ई शॉप के थ्रू। इसीलिए इसको बोनस कहा जाता है, लगभग ई शॉप बोनस। ठीक ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। बढ़िया है अपडेट। अब इसका शेयर कैपिटल भी बढ़ गया है। अब इसके पास टोटल जो इक्विटी शेयर हो गए हैं वो 1371 करोड़ 23 लाख 30,509 इक्विटी शेयर हो गए हैं, और इसका डबल इसका जो है शेयर कैपिटल हो गया, क्योंकि फेस वैल्यू 2 रुपया है। ठीक है ना, इसी के साथ साथ एक पेनाल्टी भी इस पे लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये पेनाल्टी कंपनी ने भर दिया है, बहुत बड़ी पेनाल्टी नहीं है। बताया जा रहा है कि कंपनी को ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल के लिए, मतलब जमीन से जो पानी इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, जरूरत पड़ती है उनके लिए, एनओसी लेने के लिए एप्लीकेशन देर से जमा करने पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को जो है लगभग कह लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी है, जिसकी डिटेल साथ में दिए गए एनेक्सर में है। इस मामले में कंपनी ने 4 दिसंबर को ही जरूरी पेनाल्टी, क्योंकि 1 ही लाख का था, तो कंपनी ने वो पे कर दिया, क्योंकि ज्यादा मैटर होता तो अपील उपिल यहाँ पे करने होने वाला वो सब मैटर होता, लेकिन 1 ही लाख का था, कंपनी दे दिया। और
कंपनी जानती भी है कि एनओसी कंपनी ने नहीं लिया। एनओसी का मतलब है कि ग्राउंड से वाटर निकाल रहे हो तो उससे जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उससे आप जो ले लो एक एनओसी की भाई उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, इजाजत के लिए एक तरीके से लेना पड़ता है, ठीक है ना। वो नहीं लिया था कंपनी ने, देर से उसके लिए अप्लाई किया था तो उसका ले। एक यहाँ पे जीएसटी डिमांड इनसे की गई थी और उसको जो है यहाँ पे खारिज कर दी गई है। मतलब ये कंपनी के पक्ष में एक फैसला आता हुआ नजर आ रहा है या कंपनी के पक्ष में एक जो है अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ये मैटर जो है 19 फरवरी 2024 का है, मतलब पिछले साल का है, जिसमें स्टेट जीएसटी अथॉरिटी गुजरात द्वारा सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड जो इसकी सब्सिडी कंपनी है पूर्ण स्वामित्व वाली, इसको 15 अगस्त 2024 की तय तारीख से 10 मई 2025 से कंपनी में मर्ज हो गई है, तो इसका मर्जर हो गया है, पर पेनाल्टी लगाने की जानकारी दी गई थी। मतलब 19 फरवरी को सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड मतलब के ऊपर जो है पेनाल्टी लगाई गई थी। अब कंपनी ने अपील किया था तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स अपील गांधीधाम गुजरात ने कंपनी की बात मानकर, मतलब कंपनी ने अपील किया था उसके पीछे अपना लॉजिक दिया होगा, सबूत जो भी कह लीजिए जो दिया होगा डाटा, आर्डर में बदलाव किया और पेनाल्टी घटा के 50,000 कर दी है। मतलब समझ रहे हो, 50,000 की अब पेनाल्टी हो गई है, पिछले पहले कितनी थी वो बताऊंगा, कर दी है, जिसकी जानकारी के साथ एनेक्सर में दी गई है। और कंपनी को लगभग 19,04,890 रुपया जल्द ही वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा की थी, लगभग 19.5 लाख की डिमांड थी और कंपनी ने पे भी कर दिया था, और अब वो डिमांड घट के जो है केवल 50,000 की हो गई है, तो 19 लाख रुपया जो है कंपनी को वापस कर दिए जाएंगे, जिसका डिटेल यहाँ पे नीचे और दिया गया है जो देख सकते हो। कंपनी के ऊपर जो सुजलोन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड थी इस पे जो है टोटल 19,54,890 रुपया का जुर्माना लगाया गया था। कितना? 19,54,000। अब 19,54,000 में 50,000 अब केवल रह गया है, मतलब 19,04,890 रुपये इनको वापस मिल जाएंगे 5 दिसंबर को, यहाँ पे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अपडेट में आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, तो बढ़िया एक अपडेट आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, अच्छा अपडेट है कंपनी की साइड से। अब इसके बाद जो गूगल पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो एक आ रहा है कि 3 मतलब एआई संचालित ब्लेड कारखाना कंपनी लगाने वाली है। जो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सीधा सीधा लिखा गया है कि सुजलोन नई फैक्ट्री की चर्चा के बीच आरी कंपनी ने जुर्माना भरा, इस तरीके से न्यूज आ रही है। बाकी यहाँ पे मेन जो न्यूज है ये यहाँ पे लिखी गई है कि कंपनी ने अपना जो है 3 मतलब इकाइयां स्थापित करने के लिए का खुलासा किया है। हालांकि ये ऑफिशियल अपडेट में ढूंढ रहा था, ये नहीं आया, लेकिन आर्टिकल आज ही का लिखा गया 5 दिसंबर 2025 सुबह का ही अपडेट लिखा गया है। तो कंपनी का लक्ष्य अपने बड़े ऑर्डर बुक को, मतलब 6.2 मेरे हिसाब से गीगावाट का इस कंपनी को अभी ऑर्डर है, जो याद है, हालांकि हो सकता है कि नंबर नीचे दिया गया हो तो उसको मैं देख लूंगा, को पूरा करने के लिए नई उन्नत स्वचालन और डिजिटल प्रणालियों के एकीकृत करेगी। सुजलोन अपने मौजूदा संयंत्रों का जो है भी उन्नयन करेगी, मतलब उनको थोड़ा सा डिजिटल करेगी, अच्छा करेगी, ठीक है ना। पवन टरबाइन निर्माता ने अपने देशव्यापी विनिर्माण क्षेत्र में डिजिटल रूप से उन्नत करने के लिए 3 नई, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 नई एआई सक्षम स्मार्ट ब्लेड, जो पवन टरबाइन की जो पंखे होते हैं उनको कह लीजिए, के लिए जो है ब्लेड फैक्ट्रियां चालू करेगी। गुरुवार को कहा इस कदम से सुजलोन की कुल सुविधाओं की संख्या 20 हो जाएगी। मतलब अभी कंपनी के पास 17 यूनिट हैं, जो कह लीजिए 17 कारखाने कह लीजिए हैं, 3 और लगाएगी, टोटल 20 हो जाएंगे, जो एक दशक में कंपनी के सबसे महत्वाकांक्षी विस्तार चरणों में से एक है। तो बहुत मतलब 10 साल के बाद जो है कंपनी थोड़ा सा अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला काम कर रही है, अपना 3 नया जो है प्लांट और जोड़ के, ठीक है ना। 2 फैक्ट्रियां गुजरात और कर्नाटक में स्थापित हो जाएंगी होंगी, और तीसरी कंपनी जो है वो मतलब और भी जल्दी उसका भी स्थान जल्दी मतलब बताया जाएगा, ये कंपनी की तरफ से यहाँ पे बताया गया, इस रिपोर्ट में कुल मिला के कह लीजिए बताया गया। हाँ देखिए यहाँ पे 6.2 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, और इसी को जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए ये जो है 3 ब्लेड बनाने वाली मतलब प्लांट कंपनी लगाएगी। ये जो ब्लेड होते हैं पंखे होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाली, ठीक है ना, उसको बनाने के लिए करेगी, और एआई से रहेंगे रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कार्यबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ लगभग ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना। हालांकि फिर भी लोगों की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। सालाना आधार पर कंपनी ने पूंजी व्यय का सालाना आधार पर लगभग 5,500 करोड़ रुपया यहाँ पे
किया है, इशू किया है। मतलब कंपनी अपना प्लान बना के चल रही है कि 5,500 करोड़ रुपया पर साल का हम लोग जो है यहाँ पे व्यय करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी के हिसाब से अगर कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट कितना है, लगभग 20, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास का है। और उसमें से कंपनी अपना जो है एक चौथाई हिस्सा, मतलब 25% हिस्सा जो है हर साल जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने में, नए नए प्लांट लगाने में खर्च करने वाली है। और इसी से एक हिस्सा जो है वो नए कारखाने को वित्त पोषित करेगी। तो कुल मिला के व्यय करने का पर ईयर का इसका जो प्लान है 5,500 करोड़ का है। ये भी एक बढ़िया ही मतलब है कि जितना कंपनी कमाएगी उसका 25% अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी, नए प्लांट, नए तकनीकी, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से, जो कि अच्छा भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, सारा कुछ मेक इन इंडिया के तहत होगा, ठीक है ना, ये बताया जा रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, आगे कोई अन्य अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सुइलोन का पिन लगाया था लेकिन हट गया है। देखिए सुइलोन का सेम वही चार्ट की बात करेंगे तो सेम वही जो अभी 52 रुपये का लेवल ब्रेक हुआ था, तो वही स्पीड में रहता है शेयर, तो थोड़ा बहुत नीचे ब्रेक कर देता है, हालांकि फिर से उसी पे जाके सस्टेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है और 54 रुपये के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर तेजी की संभावना बनेगी। और वैसे भी आप लोगों को बता भी रहा था कि 52 रुपये पे सपोर्ट तो है, अब देखते हैं लेता है नहीं लेता है। अगर कल फिर से रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएगी तो फिर तो गिरावट तो पैनिक होगी, और नहीं तो फिर सस्टेन कर जाएगा। तो थोड़ा कुछ दिन सस्टेन करके 10 दिन, 15 दिन, एक महीने, फिर यहाँ से रिकवरी की संभावना बनेगी, आगे बात होगी, ठीक है ना।